नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। आज 29 ऑफ सितंबर है और आज ही के दिन पूरे विश्व में वर्ल्ड हर्ट डे मनाया जाता है। वहीं आज के दिन आपको कई सारे अवेयरनेस कैंप्स मिलेंगे, कई सारे सेमिनार्स इसके ऊपर हो रहे हैं और किस तरह से आप अपने हर्ट को हेल्दी रखें इसके ऊपर भी कई जगह आप देख रहे होंगे कि टीवी चैनल्स के ऊपर भी डिबेट चल रही है। तो द न्यूज़ नाउ की भी ये कोशिश है कि आज इसके ऊपर चर्चा की जाए और जो पर्सनालिटी आज हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं सबसे पहले आपके साथ करवाना चाहता हूँ। वो डॉक्टर सुशील शर्मा हैं, एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और जम्मू के बीच में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है कार्डियोलॉजी के बीच में ये एचओडी भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। वर्ल्ड हर्ट डे के इस मौके पर किस तरह से ह्यूमन बीइंग अपने हर्ट को हेल्दी रखें, कुछ चीज़ें सर सजेस्ट कीजिए। देखिए, मकसद तो डेज बनाने का यही होता है कि एक लेवल ऑफ अवेयरनेस जनरेट की जाए कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का बर्डन बहुत बढ़ रहा है, इसको कैसे कम किया जाए। जिस सेगमेंट में हम लोग हैं इंडियंस, उनमें हार्ट की बीमारियां ज़्यादा कॉमन देखी गई हैं। हार्ट की बीमारियों की कुछ चीज़ें ज़्यादा कॉमन इसलिए हैं कि फैटिलिटी ज़्यादा है, काफ़ी लोग ज़्यादा इससे दिक्कत हो जाती है, जान को ख़तरा होता है। और जो हार्ट की बीमारियां यंगर एज में ज़्यादा कॉमन हो रही हैं और एक मेटाबॉलिक सा रिस्क फैक्टर जो है, जो जिसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है या कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है, ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन देखी गई हैं। और बेसिकली दो ही तरीके हैं किस लिंक से हम देख सकते हैं कि यंगर जनरेशन में ज़्यादा क्यों कॉमन है। इज़ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन। यंगर लोगों में ज़्यादा कॉमन जो सडन डेथ्स होती हैं उनका कारण यही है कि हार्ट की नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। दूसरा मकसद हार्ट के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, जिन्हें हम कार्डियोमायोपैथीज कहते हैं। तीसरा सम काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी इन चैनलोपैथी, बोलते हैं कि हार्ट की जो प्रोटीन्स हैं उसमें कोई दिक्कत हो जाती है कि सडन एकदम सम काइंड ऑफ एरिथमिया डेवलप्स एंड यू लूज़ योर लाइफ। अब क्या क्या तरीका कर सकते हैं हम लोग इसको ठीक करने के लिए। आइडियली तो ये है कि कुछ ट्रेडिशनल से रिस्क फैक्टर हैं जो देखे जाते हैं कि उनको कंट्रोल करने की कोशिश, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, लिपिड्स का तेज़ होना, मोटापन होना, फिज़िकली इनएक्टिव होना, अनहेल्दी डाइट खाना और स्ट्रेस के लेवल का बढ़ना। ये सारी चीज़ें से ये फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिनको बोलते हैं कि हम लोग इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल नहीं है, जैसे जेनेटिक है, किसी की फैमिली हिस्ट्री में कोई परेशानी है वो बच्चों में आती है, या एक मेल फीमेल में ज़्यादा किस में कॉमन होता है, मेल में ज़्यादा कॉमन होता है टिल फीमेल्स अचीव मीनोपास, या कुछ रेसिस में ज़्यादा कॉमन देखा गया, हम लोग भी उसमें फॉलो करते हैं। तो वो फैक्टर तो हम चेंज नहीं कर सकते, रेस, किसी का सेक्स के बारे में या किसी का जेनेटिक के बारे में, ये फैक्टर तो चेंज नहीं हो सकते। पर जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की जांच करिए, ये सिंपल सा देखने का तरीका है। यू कैन सी एट होम, यू कैन सी एट ऑफिस, यू कैन गो टू डॉक्टर। ब्लड प्रेशर को जनरली हम साइलेंट किलर कहते हैं कि कुछ लोगों में सिम्टम्स होते हैं, बाकी 90% लोगों में सिम्टम्स नहीं होते। डायबिटीज़ का ध्यान रखें, ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग करें, जिस एज में भी हैं आप देखने की कोशिश करें। अपने लिपिड्स का लेवल देखें, कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखें। जो लोग स्मोक करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो एक्टिव स्मोकर हैं चाहे वो सेकंड हैंड स्मोक है, दोनों का एक जैसा ही असर है। और इवन सेकंड हैंड स्मोक का असर ज़्यादा देखा गया है कि उसमें एक एक्सपोजर का लेवल तो पता लगता ही नहीं है। दूसरा एक स्ट्रेस का लेवल जो यंगर जनरेशन में ज़्यादा कॉमन है, उसको पॉजिटिव वे से कैसे डील करना है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए दो किस्म के तरीके हैं, आइदर टू गो फॉर ए पॉजिटिव मॉडिफिकेशन लाइक डू सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, डू सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन and involve yourself in good habits. That is a positive way of looking at. Negative way of looking at stress is, लोग कहते हैं कि खाना ज़्यादा खा लो, लोग कहते हैं कि ड्रग्स का इस्तेमाल कर लो, दारू का इस्तेमाल कर लो, स्मोक कर लो, उससे मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है। उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। स्ट्रेस को डिस्ट्रेस करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। फिर एक लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, मॉडरेट एटलीस्ट 5 days इन ए वीक।
और जिन लोगों में लगता है कि सिम्टम्स हैं हार्ट के, या छाती में घुटन होती है, दर्द होता है, सांस का फूलना होता है, दे शुड गेट इन्वेस्टिगेटेड। अब रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? इन जिन मॉडिफाइबल फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, इनको स्क्रीन करने की कोशिश करनी चाहिए। एक हेल्दी से एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए जो कि हार्ट हेल्दी हो। आप खाना जो खा रहे हैं उसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो ज़्यादा लीजिए। फैट्स या सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी कम करिए या नहीं खाइए बिल्कुल। और एक ट्रांस फैट जो हम लोग ज़्यादा खाते हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही सारे सुझाव हैं। इस दिन में हम यही करते हैं। आज सुबह हमने बड़ा सा अच्छा सा एक वॉकाथॉन किया जिसमें स्कूल के बच्चे थे, फौजी जवान थे, मेंबर पार्लियामेंट भी थे हमारे पास, चैम्बर्स के लोग थे, डॉक्टर शक्ति गुप्ता थे, और काफ़ी से जो सिटीजन्स हैं शहर के वो लोग थे, डॉक्टर्स भी थे उसमें। और एक अवेयरनेस का लेवल वॉकाथॉन हमने विक्रम चौक से सुपर स्पेशलिटी तक किया। एक इट वाज ए वेरी इंप्रेसिव शो एंड पीपल अप्रिशिएट कि दीज काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर द नीड ऑफ द आवर। मकसद तो यही है कि एक लेवल डेवलप करें जिसमें एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर हो, जो हार्ट हेल्दी हो, हार्ट फ्रेंडली हो। और हमारा भी ये मानना है कि इस दिन की शुरुआत हम लोग इसीलिए करते हैं कि वी वांट टू सी पीपल इन जम्मू हेल्दी एंड हार्ट फ्रेंडली। दैट इज़ व्हाट इट इज़। सर, जिस तरह एक दौर अभी जो चल रहा है इसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि बड़ा अर्ली एज के बीच में कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट आए, कई लोगों की डेथ भी इसकी वजह से हो गई। दूसरी चीज़, पेंडेमिक की अगर बात की जाए तो कोरोना के बाद भी, पोस्ट कोविड के बाद भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस लोगों के बीच में आई, जिससे सीधा असर उनके हार्ट पे पड़ा, किसी का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होना शुरू किया। इन सारी चीज़ों को सर किस तरह से देखते हैं और क्या आप इसके ऊपर? देखिए, यंगर जनरेशन में, जैसे हमने आगे भी बात की है कि यंगर जनरेशन में ज़्यादा ये लिंक यही है कि जेनेटिक मीन्स फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। जिन लोगों की डेथ होती है, सडन कार्डिक डेथ, हार्ट की आर्टरीज़ की बीमारी ज़्यादा कॉमन यंगर एजेस में शुरू हो गई है। रिस्क फैक्टर्स उसके भिन्न भिन्न हैं। उसके रिस्क फैक्टर्स ये भी हैं कि फिज़िकली इनएक्टिव हैं लोग, चलने की कोशिश नहीं करते, फिज़िकल लेवल ऑफ जो ट्रेनिंग का है वो भी मिस है कहीं। अनहेल्दी हैबिट्स हैं आदमी के खाने की, जैसे हम फैट ज़्यादा लेते हैं, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा लेते हैं, ट्रांस फैट ज़्यादा लेते हैं। फिर एक लेवल ऑफ स्ट्रेस बढ़ता है काफ़ी। स्ट्रेस की कोपिंग के लिए लोग कहते हैं कि नेगेटिव बिहेवियर की तरफ जाओ, वो ज़्यादा जाने की कोशिश करता। वो कुछ ज़्यादा खा लूँ मेरा स्ट्रेस लीव हो जाए, अगर मैं स्मोक कर लूँ मेरा स्ट्रेस लीव हो जाए, मैं थोड़ी देर सो लूँ मेरा स्ट्रेस लीव हो जाए। तो ये नेगेटिव थाट्स हैं, तो उसको एक पॉजिटिव थाट्स की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और कुछ लोगों में, जैसे हमने जिक्र किया कि हार्ट के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, ये भी एक कारण है सडन डेथ्स का। चैनलोपैथी है, जैसे हमने बोला कि प्रोटीन्स जो हार्ट में होती हैं उनमें कुछ चैनल्स में डिफ़िकल्टी हो जाती है, रिदम कभी तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है। कोविड असर करता है हार्ट के। कोविड के कारण हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाते हैं। कोविड के कारण हार्ट की रिदम की डिस्टर्बेंस हो जाती है। कोविड के कारण जैसा दिक्कत बाकी लंग्स में होती है वैसी हार्ट में भी होती है। तो ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन हैं, तो उसको देखने की कोशिश तो करते भी हैं। पर यंगर लोगों के लिए ये सुझाव है कि आप जिस जगह लगता है कि आपको फैमिली हिस्ट्री है, वहाँ आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा विजिलेंट रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर लगता है आपके परिवार में डायबिटीज़ है किसी को, तो उसके बेटे को या बच्चे को या जो भी परिवार में लोग हैं उनको, दे शुड बी केयरफुल इन मॉनिटरिंग इट एंड गेटिंग एवेल्युएटेड। ब्लड प्रेशर की अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसको भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। और बड़ी बात यंगर जनरेशन में है, स्मोक इज़ ए बिग फैक्टर। एक्टिव स्मोकिंग और सेकेंड हैंड स्मोक, इससे दूर रहने की कोशिश। खाने की जो हैबिट्स हैं उनसे ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप मोटे हो रहे हैं, मोटे होने का तरीका सिंपल है कि आप अपना BMI देखें, जैसे वेट बाई हाइट इंटू स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर लगता है कि 25 से ऊपर है तो आप मोटे हैं, उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। एक मिडिल लेवल ऑफ ओबेसिटी जैसे एब्डोमेन में होती है, अगर वो हम्प बन रहा है तो वो एक दिक्कत का विषय है। आपको लगता है कि आपकी जो गर्थ है, जो आपका जो लेवल है, गिरा है, आपका साइज़ बढ़ रहा है, तो वो भी एक चिंता का विषय है कि वो मेल्स और फीमेल्स में कितना होना चाहिए, 40-35। अगर उससे बढ़ रहा है तो ये एक साइन है कि आप एक ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि यंगर एज में आप खाने का इस्तेमाल इतना करिए जिसमें फ़ैट्स कम हो, सैचुरेटेड फ़ैट कम हो, ट्रांस फैट कम हो।
तो ये एक सुझाव कर सकता है आदमी, अपनी जीवन शैली में बदलाव की ज़रूरत है। ये बेसिकली बिहेवियर का इशू है कि आदमी को देखना है कि मेरे को स्वस्थ कैसे रहना है और मेरे को अपने आप को सेहतमंद कैसे रखना है। ये सर जनरली ये भी देखा जाता है कि जो कोई स्ट्रेस में होता है उसको सजेस्ट किया जाता है कि वो एक्सरसाइज करे, मेडिटेशन करे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे नौजवान भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो मॉडरेट के बजाय बड़ा एक्सट्रीम में चले जाते हैं हर एक चीज़ में। अगर वो जिमिंग करने के लिए जा रहे हैं बड़ा एक्सट्रीम में चले गए, अगर दौड़ने जा रहे हैं तो बड़ा एक्सट्रीम में चले गए, तो बड़ा कुछ एक्सेस में वो कर देते हैं। क्या उसका असर भी हार्ट के ऊपर पड़ने के चांसेस होते हैं? देखिए, बेसिकली हम डिस्करेज नहीं कर रहे हैं यंगर जनरेशन को कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरी बॉडी अच्छी हो, मेरे को वेट लिफ्टिंग करनी है, करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं इस फील्ड में तो ज़्यादा वेट ट्रेनिंग हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। वेट में जो आप करते हैं, उठाते हैं, उसमें एक हार्ट के मसल्स की जो बढ़ोतरी होती है, आज के मसल्स जो इनलार्ज होते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। हार्ट के लिए हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइजेज हैं, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये अच्छी हैं, ये अच्छी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें मसल्स पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता। तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ एनी एक्सरसाइज, अगर आपको लगता है कि स्ट्रक्चरली आपको हार्ट को कभी देखा ही नहीं गया है, आप एक दौड़ लगाते हैं, आप जिमिंग करते हैं, आप वज़न उठाते हैं, कहीं ना कहीं अगर स्ट्रक्चरली आपको डिजीज़ एग्जिस्ट करती है, जो तो अनलेस एंड अनटिल यू गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड, अगर आपको डॉक्टर को देखता नहीं है, उसका इवैल्यूएशन नहीं करता, आपको तो पता भी नहीं लगता। तो सडन कॉजेज़ यही डेथ्स के हैं। जेनेटिक हिस्ट्री जिनमें लोगों में होती है, कार्डियोमायोपैथी जिनमें होती है, हार्ट की चैनलोपैथी जिसको हम कहते हैं, ये चीज़ें जिन लोगों में होती हैं उनमें सडन डेथ होने के चांसेस होते हैं। दूसरा कंसर्न यही है कि आप किसी भी एज में हैं, लिपिड्स की abnormality यंगर एज में ज़्यादा होती है। यंगर एज मीन्स प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट्स इन यंगर एज, ये बड़ा बचपन से शुरू हो जाता है। आप डायबिटीज़ की जांच करवाइए, लिपिड्स के लेवल देखिए, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, स्मोक जो करते हैं उनसे दूर रहिए, चलने की कोशिश करिए, फिजिकल एक्टिविटी, और एक ऐसी डाइट का इस्तेमाल करिए जिसमें फैट्स कम हो, सैचुरेटेड फैट्स कम हो और ट्रांस फैट कम हो, ज़्यादा वेजिटेबल फ्रूट्स लीजिए। यही एक सुझाव दिया जा सकता है यंगर जनरेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद सर न्यूज़ नाउ के साथ बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये डॉक्टर सुशील शर्मा हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद थे, और पूरी तरह से अपने हार्ट को आप किस तरह से हेल्दी रखें, किस तरह से आप डाइट को फॉलो करें। अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं तो बड़े एक मॉडरेट लेवल पे आपको एक्सरसाइज करनी है, और भी कई सारी जो सजेशंस हैं वो डॉक्टर साहब ने दी हैं, और ये भी कहा है कि आपको इन सारी चीज़ों को अपनी डेली लाइफ के बीच में फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारी एक ख़ास पेशकश थी, और इसके ऊपर अपने सुझाव आप ज़रूर रखिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल शर्मा के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ के लिए।